कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां धरती के नीचे तेल का अक्षय खजाना दबा है, फिर भी सड़कों पर भूखे बच्चे भीख मांग रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं, वेनेजुएला की सच्चाई है। और इस सच्चाई में छुपा है वही सबक जो हजारों साल पहले महाभारत ने हमें दिया था। राज्य धन से नहीं, नीति से चलता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। 1914 में जब पहली बार यहां तेल मिला तो लगा जैसे प्रकृति ने अपना सारा खजाना इस एक देश में उड़ेल दिया हो। दशकों तक ये देश समृद्धि के शिखर पर था। लेकिन 1976 में तेल के राष्ट्रीयकरण के बाद कुछ बदलने लगा। ये वही मोड़ था जहां दुर्योधन की तरह सत्ता का अहंकार विवेक पर हावी होने लगा। जैसे दुर्योधन को लगता था कि हस्तिनापुर की संपदा उसे अजेय बना देगी, वैसे ही वेनेजुएला की सरकार को लगा कि तेल का खजाना उन्हें हर गलत फैसले से बचा लेगा। महाभारत में भीष्म, द्रोण, विदुर सबने चेताया था। उन्होंने कहा था कि अहंकार और अन्याय का अंत विनाश में होता है, पर दुर्योधन ने नहीं सुना। वेनेजुएला में भी यही हुआ। जब अर्थशास्त्रियों ने चेताया कि केवल तेल पर निर्भर रहना खतरनाक है, तो उन्हें हटा दिया गया। जब इंजीनियरों ने कहा कि रिफाइनरियों का रखरखाव जरूरी है, तो उनकी बात को दबा दिया गया। राजनीति ने नीति को कुचल दिया। भ्रष्टाचार पनपता चला गया। जैसे महाभारत में धर्म की आवाज दबती गई, वैसे ही यहां भी विशेषज्ञता की आवाज खामोश हो गई। और फिर वही हुआ जिसकी चेतावनी दी गई थी। तेल रिफाइनरियां जर्जर हो गईं, उत्पादन गिरने लगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने स्थिति और भी बिगाड़ दी। आज वेनेजुएला में तेल के देश में पेट्रोल के लिए लंबी कतारें लगती हैं। लोग घंटों इंतजार करते हैं उस चीज के लिए जिसका भंडार उनके पैरों तले दबा है। ये वैसा ही है जैसे महाभारत में समृद्ध हस्तिनापुर युद्ध भूमि बन गया था। जहां कभी खुशहाली थी, वहां अब केवल संघर्ष और पीड़ा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि धर्म और नीति के बिना धन विनाश लाता है। वेनेजुएला की कहानी इस शाश्वत सत्य की आधुनिक प्रतिध्वनि है। ये दिखाती है कि प्राकृतिक संपदा अपने आप में कोई गारंटी नहीं है। जब तक शासन में धर्म नहीं है, जब तक नीति को राजनीति से ऊपर नहीं रखा जाता, तब तक सबसे बड़ा खजाना भी श्राप बन जाता है। ये कहानी केवल वेनेजुएला की नहीं है। ये हर उस राष्ट्र के लिए चेतावनी है जो सोचता है कि प्राकृतिक संपदा उसे अजेय बना देगी। महाभारत हमें सिखाती है कि प्रकृति का वरदान तभी वरदान है जब शासन धर्मपूर्ण हो, जब नीति को राजनीति से ऊपर रखा जाए, जब विशेषज्ञों की सुनी जाए, न कि उन्हें दबाया जाए। आज भी महाभारत बीते युग की कथा नहीं है। वो आज भी हमें राज्य, समाज और जीवन का मार्ग दिखाती है। वेनेजुएला की त्रासदी इस बात का प्रमाण है कि जो सबक हजारों साल पहले दिए गए थे, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। धन के बिना राज्य चल सकता है, पर धर्म और नीति के बिना कोई राज्य नहीं टिक सकता।